देखो क्वेश्चन 3 क्या है क्वेश्चन? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AB लाइन सेगमेंट मिल गया सभी को? लाइन सेगमेंट AB मिला? ये लाइन सेगमेंट AB हो गया। AD AD ये AD AB के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। एंड इसी टाइप से BC क्या है? BC भी AD के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, AC एंड BD दोनों AB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? सॉरी, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD ये साइड क्या करती है? AB को बाइसेक्ट करती है। AB को बाइसेक्ट करती है, इसका क्या मतलब है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, समझ गए सभी? देखो जरा, CD बाइसेक्ट्स AB। CD AB को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। सो गिवन क्या है बच्चों? यहाँ पर गिवन क्या है हमें? गिवन हमें ये है कि AD is perpendicular to AB and BC is also perpendicular to AB, right? एंड टू प्रूव क्या है बच्चों? टू प्रूव है बेटा दिस इज मिड पॉइंट। मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है किसको? AB को। तो AB को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होना चाहिए? AO या OA इज इक्वल टू OB। OA OB के इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बताओ जरा कैसे करेंगे? ओके, एक एक से पूछता हूं मैं। ठीक है, देखो जरा, और भी कुछ प्रूव करना है? ये प्रूव नहीं करना, यही तो प्रूव करना है बेटा। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD AB को बाइसेक्ट करती है। CD AB को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है किसका? AB का। ये प्रूव करना है। और AB का अगर ये मिड पॉइंट है, व्हाट इट मींस? AO इज इक्वल टू OB। यही प्रूव करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन सी दो ट्राइंगल्स? कौन सी दो ट्राइंगल्स? सिद्धांत आप बताओ आराम से। कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल BOC, या यूं कह दें OBC। ट्राइंगल इन ट्राइंगल OBC एंड दूसरी ट्राइंगल क्या लेंगे बेटा? O देखो यहां पर लिखा है OBC। ठीक है, तो मैं अभी OAD लिख रहा हूं। ट्राइंगल OAD लिख रहा हूं। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि OAD क्यों लिखा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अलग भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, नीचे जहां आप लिखते हैं ना कि ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, वहां सही होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो जरा, एक चीज और भी गिवन है। एक और भी चीज गिवन थी जो आपने ध्यान नहीं दिया, बताओ क्या थी वो? हाँ, AD इज इक्वल टू BC। ये भी AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। करेक्ट। चलते हैं आगे। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल दोनों पता लगी सबको कौन सी ट्राइंगल है? यानी कि दिस इज T1 एंड दिस इज T2। हम T1 और T2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बताओ जरा। अच्छा, बोलो। मैं इसको एंगल 1 मार्क कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एंगल 1। और इसको कह देता हूँ एंगल, या इसको एंगल 1 कह दें, इसको 2 कह देते हैं। सो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन बताओ। वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल हैं ये? ठीक है, ओके गुड, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऑल राइट, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल बी का मतलब क्या है बच्चों? एंगल ओ बी सी, इस एंगल की बात हो रही है। और एंगल ए का मीनिंग क्या है? एंगल ओ ए डी, क्योंकि उस वर्टेक्स पे अकेला एक ही एंगल है। तो जब किसी वर्टेक्स पे अकेला एक ही एंगल हो तो हम उसे वर्टेक्स नेम से भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा एंगल हो तो फिर हम उसको वर्टेक्स नेम से नहीं बोल सकते। ठीक है, एंगल ए क्या इसके इक्वल हो गया? यहाँ पर बी के इक्वल हो गया। क्यों 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच एज, क्यों? क्योंकि नहीं ऑल्टरनेट नहीं, हाँ, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB। AC और BC क्या है? परपेंडिकुलर है AB के, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये जो साइड है ना, कौन सी साइड? ये जो साइड है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और ये जो साइड है ये भी AB के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल भी क्या होगा? ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, चलें आगे। AD इज इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है। AD इज इक्वल टू BC। AD कौन सी साइड है? ये वाली साइड। AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, ऑलरेडी हमें वो गिवन है, ये गिवन है। सो क्या हो गया बच्चों? एक ट्राइंगल T1 है और एक ट्राइंगल T2 है। ट्राइंगल T1 के टू डिफरेंट एंगल्स और एक साइड, दूसरी T2 ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल है। T1 ट्राइंगल के टू एंगल्स दिस एंड दिस, ठीक है, एंड एक ये साइड, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स दिस एंड दिस एंड इस साइड के इक्वल है। जब कभी भी एक दो ट्राइंगल्स में फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के टू एंगल्स और एक साइड के इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। बाय विच क्राइटेरिया? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बोलो जरा? ओ बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ओ ए डी के। ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी। ठीक है बच्चों, तो हमारी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, कौन कौन सी? ओ बी सी एंड ओ ए डी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। इससे क्या फायदा होगा हमें? हमारी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी साइड किसके इक्वल होगी? क्राइटेरिया हमने नहीं लिखा, लिखो भी, क्राइटेरिया तो जरूर लिखना है। बाई AAS एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड। ऐसा है बेटा, दो साइड, दो एंगल, कोई भी दो एंगल और एक कोई साइड किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और किसी अलग साइड के इक्वल है तो ट्राइंगल क्राइटेरिया यहाँ पर कौन सा होगा? एंगल साइड, एंगल साइड। अगर साइड बीच में होती तो कौन सा क्राइटेरिया होता? साइड बीच में होती तो कौन सा क्राइटेरिया होता? एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्लियर है ये सबको? अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास फिर क्या आया बताओ जरा। हमें ये पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वर्टेक्स ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? बी। ठीक है, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ ही रहेगा और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? सी। ऐसे कर लो, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, तो फिर हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ऑब्वियसली अगर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ है तो ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी।
बाय विच क्राइटेरिया, बाय विच रूल, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये सीपीसीटी उधर नीचे चला गया उसके, ठीक है। बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्लियर है सबको? चलें आगे, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या गिवन है बच्चों हमें? L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair. Intersected by another pair of parallel lines P and Q. बच्चों एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। L किसके पैरेलल है, M के। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। इनको दो ट्रांसवर्सल्स कट कर रही है, P एंड Q। ये इनके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। अच्छा, और देखो ध्यान से, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। व्हाट इट मींस, P इज पैरेलल टू Q। P Q के क्या है, पैरेलल है। L एंड M भी पैरेलल हैं, P एंड Q भी पैरेलल है। क्या प्रूव करना है बेटा? शो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC यानी कि T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDA, CDA T2। ट्राइंगल T1 को ट्राइंगल T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर है? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? सॉरी, L एंड M अपना अपना डिस्कशन नहीं। L एंड M क्या है, दो पैरेलल लाइन है। P एंड Q भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने दो ट्राइंगल्स बनाई हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स यानी कि T1 ट्राइंगल एंड T2 ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करेंगे देखो जरा। एक बात बताओ बच्चों जरा, ये दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल हैं, सॉरी दोनों लाइंस पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, कौन सी ट्राइंगल, दिस, ठीक है, और इस ट्राइंगल को देखो जरा, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। ये बताओ, मैंने इस एंगल को कहा 1, क्या कहा, दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। तो क्या 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा ये बताओ, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे क्या? कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों इक्वल होंगे? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? क्या आपको समझ आया ये ऑल्टरनेट क्यों है? देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन क्या है P और ये क्या है Q। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने ऐसे कट किया है है ना। मैंने क्या कहा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो यहाँ पर हमारा एंगल 3 बना है और यहाँ पर एंगल 4 बना है, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं दोनों, राइट। लाइन जब पैरेलल होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे। सो हमें 1 2 के इक्वल मिल गया और 3 4 के इक्वल मिल गया, ठीक है। आप कुछ अलग सोच रहे थे इससे? नहीं, ये इरेजर का साइज इतना छोटा क्यों आ रहा है? ये तो चलो। सो बच्चों, इन ट्राइंगल ट्राइंगल का नाम बताओ, ABC, ट्राइंगल ABC
हैंड. सेकेंड ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए. ध्यान से देखना. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. उसके बाद एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इसका भी कारण क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये भी कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. क्लियर है ये बात सबको? ठीक है. और क्या इक्वल है? AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू AC लिखेंगे या C लिखेंगे? AC इज इक्वल टू CA. ठीक है. AC इज इक्वल टू CA. सही तो ये है. ठीक है. AC इज इक्वल टू CA. कॉमन कॉमन. ठीक है. ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइंगल है T1, जिसको हमने T1 कहा था थोड़ी देर पहले, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर. T1 बोलने में इजी हो जाता है. जो फर्स्ट ट्राइंगल है बेटा, उसमें जो वर्टेक्स A है, T1 का जो वर्टेक्स A है, T2 ट्राइंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? C. क्योंकि T1 ट्राइंगल में A पॉइंट पे जो एंगल है, T2 ट्राइंगल में वो एंगल कौन से पॉइंट पे है? C पॉइंट पे. तो A के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा हुआ? C. क्लियर है ये बात सबको? ठीक है. A के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स T1 ट्राइंगल में, A के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है T2 में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C है. ठीक है. तो हम ऐसे लिखेंगे AC इज इक्वल टू CA. राइट. तो यहां से क्या आ गया? ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब देखो जरा, फर्स्ट ट्राइंगल T1 में वर्टेक्स A, B और C. सेकेंड ट्राइंगल में A के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? C. B के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? D. और C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? A. तो ट्राइंगल इधर से आपने बनाई ABC, तो यहां से क्या बनाओगे? CDA. ट्राइंगल CDE. राइट. बाय विच रूल? बाय ASA रूल. बाय विच रूल? साइड एंगल साइड रूल. हाँ. एंगल Q, एक मिनट, QDL. हाँ बेटा, इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे जब सीधा सीधा हो रहा है? नहीं, इतना लंबा. पहले हम इस एंगल को इसके कॉरस्पॉन्डिंग करें, फिर कोई वर्टिकली अपोजिट लगाएं. इतना सीधा सीधा समय बेटा, इतना कॉम्प्लेक्स मत जाओ, है ना. एंगल कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता. एंगल सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है, जो आपके नेक्स्ट ईयर आएगा. ठीक है, 10th में. चलें, ये इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ. वो मत करना बेटा, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है. एक तो उसमें टाइम लग जाता है. ठीक है. दूसरा, इतने लेंथी को टीचर ही देख के एक बार तो सोचेगा कि क्या लिख दिया है. और फिर उसमें पेपर भी आप अगर ऐसे उल्टा पुल्टा लिख के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा कर दोगे, फिर पेपर भी तो पूरा करना है आपको विद इन सर्टेन टाइम लिमिट. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन ही है ना. देखो जरा, बताओ क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन सभी अच्छे से पढ़ लो. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. वेयर इज लाइन L? ये लाइन L है बच्चों. ठीक है. लाइन L सभी को मिल गई. ये लाइन L है. ठीक है. ये लाइन क्या है? लाइन L है.
दिस लाइन इज लाइन एल। अच्छा, इसमें वो काम नहीं करता है लेजर वाला। ये लाइन क्या है? लाइन एल। और ये लाइन एल क्या कर रही है? लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। वेयर इज एंगल ए? दिस इज एंगल ए। ये लाइन एल इस एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है, व्हाट इट मीन्स? ये दोनों पार्ट क्या है? इस एंगल के दोनों पार्ट्स क्या है? इक्वल है। अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 2 के इक्वल है। या इनको हम मार्क कर ही लेते हैं। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अच्छा, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। बी पॉइंट सभी बच्चों को मिल गया? ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, बी पी, वेयर इज बी पी? दिस वन। एंड बी क्यू, वेयर इज बी क्यू? दिस वन। BP and BQ are perpendiculars from the arm of angle A। ठीक है, ये BP क्या है बच्चों? BP परपेंडिकुलर है। कहाँ पर परपेंडिकुलर है? ये BP यहाँ पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसी तरह से ये जो BQ है, ये BQ भी क्या है? इस साइड पे परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो Q पॉइंट पे जो एंगल है ये भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? क्या प्रूव करना है आपको? एक तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से ट्राइंगल? ए बी पी। ए बी पी, एक तो इनको इसको, दूसरा ट्राइंगल ए क्यू बी। ट्राइंगल ए क्यू बी, इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है ये बात? चलें। अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये तो प्रूव करना हमें। ठीक है, एंगल 1 2 के इक्वल है, इसको मैं 3 कह देता हूँ। कौन सा एंगल है ये? 3। एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। राइट? देखो जरा, बीपी। बीपी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है किसके? इसको कोई नाम दे देते हैं हम, एम कह देते हैं या एन कह देते हैं। ठीक है, बीपी इज परपेंडिकुलर टू ए एम। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 कौन सा है? आप सभी को नजर आ रहा है? ठीक है, एंड बी क्यू, बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए एन। ए एन, दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 एंड 4 दोनों क्या है? 90 डिग्री है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 2 के इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। एज, क्यों? एल इज बाइसेक्टर। एल क्या है? एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई। ये क्या है? बाइसेक्टर है। सो एंगल 1 2 के इक्वल होगा। सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल है? एबीपी, एबीपी, और इन्होंने पूछा कौन सा? एपीबी पूछा है, तो हम भी एपीबी ही लिखते हैं। इन ट्राइंगल एपीबी एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सी होगी बेटा? ए क्यू बी। ट्राइंगल ए क्यू बी। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें बेटा ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो साइड कॉमन है। ये साइड तो कॉमन है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई। बस हमें यही चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई, यही चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर? बोलो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, हाँ।
इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1/1, ठीक है। 1 में हमने बताया हुआ है क्यों इक्वल है, ठीक है। एंड और क्या कह सकते हैं हम, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, इसको 2 कह देता हूँ मैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4/2। क्लियर है, नहीं समझ आया? हाँ अच्छा, एंड ए बी किसके इक्वल होगी बेटा? यस बताओ, ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन बीइंग, फर्स्ट ट्राइंगल जैसे ये मान लो T1 ट्राइंगल है और ये T2 ट्राइंगल है सेकंड वाली, ठीक है। तो T1 में जो ए पी बी 3 वर्टेक्स हो गए, T2 में भी 3 वर्टेक्स है। सो T2 का जो T1 में वर्टेक्स ए पे जो एंगल है वो T2 ट्राइंगल के कौन से एंगल के इक्वल है? यहाँ पर जो एंगल है, एंगल 1 और 2 बराबर है ना, तो फर्स्ट ट्राइंगल में भी वर्टेक्स ए पे जो एंगल है और सेकंड ट्राइंगल में का भी जो वर्टेक्स ए का एंगल, वो दोनों इक्वल है। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए हुआ, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ए। पी पे राइट एंगल है और यहाँ क्यू पे राइट एंगल है, तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ? क्यू। बचा क्या? बी। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर बी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ए बी साइड लिख रहा हूँ तो यहाँ से कौन सी साइड लिखूंगा? हरमन समझ आया ये? ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसमें ए बी इक्वल टू बी गलत हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, कॉमन। क्लियर है बच्चों? सो यहां से बेटा ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रेंट हो गई, बताओ जरा, ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रेंट हुई? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए पी बी किसके कॉन्ग्रेंट हुई? ए क्यू बी के। बाय विच रूल? ए एंगल साइड रूल। बीच की साइड नहीं है बेटा, जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई बेटा, इतनी जल्दी बात क्या करो, सबको समझने दिया करो। ट्राइंगल क्लियर होगी सबको? क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या प्रूव करना है? ए पी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। वेयर इज बी क्यू? देखो जरा, ये दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। हमें क्या प्रूव करना है? बीपी। बीपी कहाँ है? बीपी। एंड बी क्यू कहाँ है? दिस। तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्राइंगल्स की। दिस इम्प्लाइज सेकेंड पार्ट के लिए बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाई विच रूल? बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। या ये कह सकते हैं हम, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो P और Q दोनों B से बराबर डिस्टेंस में है। BP इज इक्वल टू बी क्यू क्या शो करता है कि B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम Q एंड P, ठीक है। प्रॉब्लम बेटा नहीं? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो जरा, फिगर इसी क्वेश्चन का है ना, चेक करो एक बार। ओके, क्या दिया है बेटा? ए सी इज इक्वल टू, ए सी किसके इक्वल गिवन है? ए ई। देखो ए सी कहाँ पर है? ए सी इज दिस, ए सी इज दिस, ये ए सी है, और ये किसके इक्वल गिवन है? ए ई के। ए ई कहाँ पर है? ये मतलब ये साइड
और ये साइड इक्वल दी हुई है। क्लियर हो गया सबको? एंड ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? ए डी के। ये किसके इक्वल है? ए डी के। ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है। एंगल बी ए डी, बी ए डी, वेयर इज बी ए डी? बी ए डी, दिस एंगल, एंगल 1 कह दो इसको। एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? ई ए सी के। ई ए सी इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है? क्या प्रूव करना है? बी सी इज इक्वल टू डी। बी सी, वेयर इज बी सी? दिस वन इज बी सी। किसके इक्वल प्रूव करना है? डी ई, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये बीच में जो एंगल है, मैं इसे कह रहा हूं एंगल 1। क्या कह रहा हूं मैं इसको? एंगल 1। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। ये सबको एंगल 1, 2 और 3 पता लग गए कहां कहां पर है? ऑल राइट। अच्छा एक बात देखिए आप, ट्राइंगल, मुझे ये बताइए, पहले मैंने क्या अज्यूम किया है? लेट एंगल सी डी, सी ए डी, सी ए डी किसके इक्वल है? एंगल 1। सी ए डी को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? एंगल 1, या वहां भी आप डायग्राम में लिख दोगे तब भी चलेगा। एंगल सी ए डी किसके इक्वल है? इसको हमने अज्यूम कर लिया। अच्छा ये बताइए मुझे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? बी ए सी, बी ए सी इज एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी। क्या ये सही है? एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? बी ए सी किसके इक्वल है बेटा? देखो बी ए सी कहां पर है? कहां है बी ए सी? बी ए सी इज दिस एंगल। बी ए सी ये वाला एंगल है। क्या इसको मैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना? नहीं समझे? ये एंगल है यहां से यहां तक। ठीक है। ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम ही तो है, इस एंगल का और ये साइड में छोटा सा एंगल है इसका, इन दोनों के सम। ये समझ आया? किसी को डाउट है इसमें? ऑल राइट। तो इन दोनों एंगल्स का नाम क्या है? बी ए डी। ये एंगल कौन सा हुआ? बी ए डी। ठीक है। और आगे कौन सा एंगल है? सी ए डी। तो ये जो कंप्लीट एंगल है इन दोनों एंगल्स का सम है। ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल बी ए डी को मैंने क्या लिखा हुआ है? 2, एंगल 2 प्लस एंगल 1। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस एंगल को ध्यान से देखो, ई ए डी को ध्यान से देखो। देख लिया सभी ने ई ए डी एंगल? और मुझे ये बताओ कि ये एंगल कौन से 2 एंगल्स का सम है? ई ए सी प्लस सी ए डी। सबको क्लियर है? यानी कि दिस प्लस दिस। क्लियर है ये बात? ओके। सो एंगल बोलना ई ए सी या ई ए डी। एंगल ई ए डी किसके इक्वल है? ई ए सी, एंगल ई ए सी प्लस, बताओ, सी डी, सी ए डी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 1। क्या समझ आया? समझ आया? ऑल राइट। सो ये दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, एंगल 2 तो इक्वल दिया हुआ है ना? बी ए डी, एंगल देखो बी ए डी कहां पर है? बी ए डी, ये एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? ई ए सी के। यानी कि
अगर हम कहें कि एंगल 2 और 3 बराबर है तो क्या ये बात ठीक है? एंगल 2 और 3 बराबर है और 1 तो 1 है ही, दोनों जगह कॉमन है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? एंगल बी ए सी। अच्छा एक बात बताओ, इसके बिहाफ पे आप ये कह सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कह सकते हैं या नहीं? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 कह सकते हैं या नहीं? नहीं, नहीं समझ आया ये? देखो, एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? ई ए सी के इक्वल है। ऐसा क्यों? गिवन है। दिस इम्प्लाइज, इसको हमने 2 अज्यूम किया है और इसको 3 अज्यूम किया है, तो यहां से क्या कंक्लूजन आ गया? 2 इज इक्वल टू 3। नहीं, ठीक है, 2 3 के इक्वल है और 1 कॉमन है, तो ये क्या हो गई? इक्वल हो गए, राइट? सो आप क्या कह सकते हो, या इससे भी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बात बताओ, एंगल 2, रिलैक्स, समझने दिया कर। ज्ञान हमेशा दिखा देना ज्ञान नहीं होता है, जब पूछा जाए जब बताना। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है, और अगर मैं दोनों साइड इसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या हो गया? सिंपल लैंग्वेज में 2 और 3 हम प्रूव करके आए हैं इक्वल टू 1, ठीक है? 2 और 3 इक्वल हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। अब ये 2 + 1 क्या है? बताओ 2 + 1 क्या है? बी ए सी। और एंगल 3 + 1 क्या है? ई ए डी, ई ए डी। ठीक है, क्लियर है ये बात? सो क्या आ गया यहां से? एंगल बी ए डी किसके इक्वल आ गया? एंगल ई ए डी के इक्वल। गलत लिखा? बी ए सी, बी ए सी किसके इक्वल है? क्लियर है ये बात? बी ए सी किसके इक्वल है? ई ए डी के इक्वल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है। चलो आगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ट्रायंगल देख रहे हो आप? ए बी सी, कौन से ट्रायंगल बनाई है मैंने? ये ए बी सी, ठीक है? कौन से ट्रायंगल है ये? ए बी सी। और दूसरी ट्रायंगल देखो जरा, ई ए डी, ई नहीं, ई ए डी,